बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था थोड़ा सा ब्रेन के बारे में। जो ब्रेन होता है वॉलनट शेप होता है, लार्ज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। साइज होता है 1400 सीसी, वेट होता है 1.4 kg, पिंकिश कलर का होता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसका काम होता है थिंकिंग का, मिड का होता है रिले पार्ट का काम करता है, और हिंड ब्रेन का मतलब वो इन्वोलेटरी पार्ट में पार्टिसिपेट करता है, और हिंड ब्रेन इन्वोलेटरी पार्ट है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ब्रेन का रिफ्लेक्स पार्ट भी बनाते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिकैप किया, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायनसेफेलिन का बना होता है। मिड ब्रेन में सेरेब्रल फ्रंटल, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आते हैं। हिंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा आते हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। ब्रेन कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट। उसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, एक फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है वो ये होता है, ये देख रहे हैं ना आप, ये उल्टी सी के शेप का, ये सेरिब्रम है। और फोर ब्रेन में हमें देखा क्या आता है, ओल्फैक्टरी लोब आता है, सेरिब्रम और डायनसेफेलिन। तो ये है सेरिब्रम जो लगभग 80% पार्ट बनाता है। और सेरिब्रम का काम होता है थिंकिंग का, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप कैसी है वो सेरिब्रम का ही काम है, और सेरिब्रम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। और ये है मिड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन ये पोन्स है, ये सेरिबेलम है, और ये मेडुला ओब्लोंगेटा है। तो ये फोर ब्रेन जो सेरिब्रम और डायनसेफेलिन का मिलकर बना होता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, डेलिकेट टिश्यू का बना होता है। तो ब्रेन के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं स्कल। क्योंकि एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू का मिलकर बना होता है। और जो स्कल है ये बहुत हार्ड है, मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है। फ्रिक्शन होने के बाद जो हमारे ब्रेन के टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाएंगे, इसीलिए इसकी व्यवस्था की गई है। स्कल के नीचे 3 लेयर मिलती हैं, जैसे इस डायग्राम दिखाया गया है, ये हेड है। हेड के इतने से पोर्शन को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं तो ये ऊपर की है स्किन, ठीक है। स्किन के बाद ये है बोन, मतलब स्कल है। स्कल के नीचे ये 3 लेयर है, 1, 2 और 3। जो पहली लेयर होती है, जो स्कल के नीचे की लेयर होती है, उसे कहते हैं ड्यूरोमीटर। उसके नीचे होते हैं आर्केनोइड, और फिर होते हैं पायामीटर। जो आर्केनोइड होती है ये एक थिन लेयर होती है, और जो पायामीटर लेयर होती है उसके नीचे ब्रेन के टिश्यू होते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मैनिंग्स। इन तीनों लेयर को बोलते हैं मैनिंग्स। कंसिस्ट ऑफ एन ड्यूरोमीटर आउटर लेयर, आर्केनोइड्स मिडिल लेयर, और पायामीटर इनर लेयर विच इज कॉन्टेक्ट विद ब्रेन टिश्यू। जो ये पायामीटर है ब्रेन टिश्यू के टच में होती है, ठीक है ना। जैसे ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। और 3 पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन 3 पार्ट का मिलकर बना होता है, ओल्फैक्टरी लोब, दूसरा सेरिब्रम और तीसरा डायनसेफेलिन। उसमें फर्स्ट ओल्फैक्टरी लोब। ये ओल्फैक्टरी लोब 2 होती हैं, एक ये है और एक ये है। ये होती है क्लब शेप्ड, मतलब जो सेरिब्रम है ना इसके इंफीरियर साइड ये है सेरिब्रम, ठीक है। एक ये है और एक ये है। जो ओल्फैक्टरी ऑर्गन होते हैं इन्हीं की वजह से स्मेल का सेंस होता है, मतलब जो स्मेल का सेंस कर पाते हैं वो ओल्फैक्टरी लोब की वजह से होता है। जिसका जितना डेवलप होता है उसे उतनी ज़्यादा स्मेल महसूस होती है, और जिसके कम होते हैं उसे स्मेल इतनी कम महसूस होती है। Olfactory there are 2 club shades which lie on the inferior surface side of cerebrum. Olfactory lobe relays sense of smell to temporal lobe of cerebrum, ठीक है। जो टेम्पोरल लोब वैसे तो इसका मेन काम हियरिंग का होता है, तो ओल्फैक्टरी लोब जो स्मेल है उसको रिले करता है टेम्पोरल लोब की तरफ। दूसरा पार्ट है सेरिब्रम, जिसका काम होता है थिंकिंग का, पर्सनैलिटी का, इंटेलिजेंसी का, ये सब काम होते हैं सेरिब्रम के। ये सबसे बड़ा होता है, लगभग 80% बाय वॉल्यूम होता है। सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर्स का बना होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। दोनों जो है कॉर्पस कैलोसम के द्वारा ज्वाइंट होते, मतलब जितना इसमें स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट होते हैं उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। ये है कॉर्पस कैलोसम।
जो दोनों हेमिस्फीयर को ज्वाइंट कर रहा है। तो सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ऑक्यूपाई नियरली 80% ऑफ इट्स वॉल्यूम। सेरेब्रम इज फॉर टू क्लोजली प्लेस्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अभी देखिए ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, एक ये है और एक ये लेफ्ट और ये राइट। ब्रेन आर जॉइंटेड टू ईच अदर बाय कॉर्पस कैलोसम। जो दोनों हेमिस्फीयर ज्वाइंट करते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कंट्रोल टच, विजन, हियरिंग, स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। जो मूवमेंट पे जो कंट्रोल करते हैं वो होता है सेरिब्रम, लेकिन मूवमेंट का काम किसका है? वो होता है सेरिबेलम, मतलब बैलेंस का काम। ये है सेरिब्रम और ये है सेरिबेलम, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो सेरिब्रम पार्ट है फोर ब्रेन का और सेरिबेलम पार्ट है हिंड ब्रेन का। जो सेरिब्रम है उसका संबंध है इंटेलिजेंस से, पर्सनैलिटी से, थिंकिंग से, जबकि सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस का। बी से याद रख सकते हैं बैलेंस। ठीक है, ये है सेरिब्रम और ये कार्पस कैलोसम। ये साइड का दिखाया हुआ है ना, क्योंकि बायलेटरी सिमेट्री होती है। मान ली ये जैसे ये नेक है और इसके नीचे बन जाए इंसान, ऐसे एक प्लेन से काटते हैं तो दो पार्ट में बॉडी डिवाइड हो जाती है, सिमिलर राइट और सिमिलर लेफ्ट, दोनों एक दूसरे के समान। ठीक है, इसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, मतलब एक हेमिस्फीयर ये है और दूसरा हेमिस्फीयर ये है। लेटरल वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ये हार्ट वाले वेंट्रिकल नहीं है, ब्रेन में भी जो कैविटी मिलती है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ये लेटरल वेंट्रिकल होती है फ्लूइड कैविटी इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो सुपीरियर सरफेस होती है सेरेब्रल की वो होती है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब इस तरह से उभरी हुई, ऐसे ये उभरी हुई, उसको बोलते हैं गायरस। और जो डिप्रेशन होता है नीचे उसको बोलते हैं सल्कस। मतलब इसको एक को मैग्नीफाई करके देखा तो इस तरह से दिखाई देते हैं, ये गायरस और ये सल्कस। ये होते हैं ग्रे कलर के। ग्रे कलर क्यों? जब न्यूरॉन होते हैं ना ऐसे होते हैं, और ये होता है एक्सोन, इसको कहते हैं बॉडी, सेल बॉडी। ये ऊपर का पार्ट बनाती है सेल बॉडी या साइटोन। ठीक है, इसीलिए चूंकि ये ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं इसलिए इनका कलर हो जाता है ग्रे कलर का, और उससे बना गायरस। और जो डिप्रेशन होते हैं नीचे होते हैं एक्सोन, उनको बोलते हैं सल्कस। वाइल लोअर डिप्रेशन आर नो सल्काई। जो ऊपर की सरफेस है वो कॉन्वेक्स होती है, गायरी बोलते हैं, और नीचे को बोलते हैं सल्सा। जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये कंट्रोल करता है राइट को, और जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करते हैं लेफ्ट को। ठीक है, मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड से कुछ कर रहे हैं तो राइट पोर्शन कंट्रोल करता है ब्रेन का, अगर राइट से तो उसका लेफ्ट पोर्शन ब्रेन का काम करता है। जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है ना वो राइटिंग को, लेटर रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, हमारे राइटिंग में हेल्प करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि राइट हैंड से लिखना चाहिए, क्योंकि जो लेफ्ट पोर्शन है ना राइट को कंट्रोल कर रहा है। तो राइट साइड हेमिस्फीयर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर डिवाइड इनटू 4 पार्ट, उसके 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ओसिपिटल लोब। ये देखो, ये फ्रंटल लोब, फ्रंट मतलब सामने का, ये पैराइटल लोब साइड के, और ये टेम्पोरल लोब, और ये ओसिपिटल मतलब जो पीछे का है वो ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल जो विजन के लिए है, और ये सेरिबेलम जो हिंड पार्ट बनाता है सेरिबेलम, और ये है स्पाइनल कॉर्ड। फ्रंटल लोब, फ्रंट लोब होता है, दे कॉन्स्टिट्यूट फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मतलब जो हमारी इच्छा पे डिपेंड है, कुछ राइटिंग है, रनिंग है। इनवॉलंटरी जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करते, मतलब ये फ्रंटल लोब हमारा कंट्रोल करता है बहुत सारे इनवॉलंटरी फंक्शन को और बहुत सारे इनवॉलंटरी फंक्शन को। फ्रंटल लोब का काम होता है इंटेलिजेंसी, जो हमारी बुद्धिमत्ता पे कंट्रोल भी फ्रंटल लोब करता है। दूसरा है पैराइटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये मिड डोर्सल लोब बनाता है ना, ये मिड डोर्सल लोब बना रहा है ना। इसका काम है कंट्रोल ऑफ पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टेस्ट। इस पर कंट्रोल करता है पैराइटल लोब। फिर है टेम्पोरल लोब, ये है टेम्पोरल लोब। ठीक है, जिसका काम है सेंटर ऑफ स्मेल, हियरिंग, ऑडियो विजुअल मेमोरी एंड सम कंपोनेंट ऑफ स्पीच। ये टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। फोर है ओसिपिटल लोब, ये है ओसिपिटल लोब, ये वाला पीछे का।
लाई पोस्टेड साइड ऑफ सेरेब्रम, हियर सेंसेशन ऑफ साइट प्रेजेंट। ओसिपिटल जब भी आता है वो साइट से बिलोंग करता है। तीसरा पार्ट होता है डायनसेफेलन, ये है डायनसेफेलन जो मिलकर बनाता है थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस होते हैं ये लेटरल साइड के होते हैं, ये थैलेमस, और जो ऊपर एपी मतलब ऊपर और हाइपो मतलब नीचे, जो ऊपर जो रूप बना रहा है उसको बोलते हैं एपिथैलेमस, और ये होते हैं थैलेमाई लेटरल साइड जो, और नीचे हाइपो जो नीचे का पोर्शन है वो बनाता है हाइपोथैलेमस, और तीनों को मिलाकर थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और तीनों को मिलाकर बोलते हैं डायनसेफेलन। ये अभी हम 3 पोर्शन देखे थे ना, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलन। तो डायनसेफेलन में आगे एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इट लाई ऑन द अंडर सरफेस ऑफ सेरेब्रम, नीचे की तरफ है ना सेरेब्रम के, ये सेरेब्रम है ना, इसके नीचे की तरफ है ये, इसमें दिखाया है ये हाइपोथैलेमस, यहाँ थैलेमाई और यहाँ पे एपिथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, और हाइपोथैलेमस अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। जो बाकी जितनी भी ग्लैंड है उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो अटैच होती है हमारे हाइपोथैलेमस में। जो एपिथैलेमस है रूप ऑफ डायनसेफेलन, मतलब डायनसेफेलन के रूप बनाती है। इट बियर पीनियल ग्लैंड, इसमें पीनियल ग्लैंड होती है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। थैलेमाई फंक्शन एज रिले स्टेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्स एक्सेप्ट ऑफ स्मेल, स्मेल के एक्सेप्ट जितने भी सेंसरी इम्पल्स होते हैं उसके लिए रिले स्टेशन का ये काम करती है। हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब नीचे, फ्लोर ऑफ डायनसेफेलन, ये डायनसेफेलन का फ्लोर बनाती है। इट हैज कंट्रोल सेंटर फॉर बॉडी, जैसे टेम्परेचर है हाइपोथैलेमस, इससे याद रख सकते हैं टेम्परेचर। हंगर जो हमारे भूख का सेंटर भी हमारे हाइपोथैलेमस में अटैच रहता है। प्यास का भी, भूख, प्यास, नींद, फैटिक थकान, पसीना आ जाता है, स्वेटिंग, इमोशनल रिएक्शन जितने भी है वो उन्हें सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है ना सेरेब्रम का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, फैटिक, स्वेटिंग, इमोशन एंड रिएक्शन इसके सब सेंटर अटैच होते हैं हाइपोथैलेमस में। इट सिक्रेट न्यूरो हार्मोन फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड विच लाई ऑन द इंफीरियर साइड, इंफीरियर सरफेस, मतलब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर देखा ब्रेन के ऊपर। ब्रेन जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, ये ब्रेन ही है हमें दूसरे एनिमल से जो अलग करता है। एक बार फिर हम रिकैप करते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन में ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलन आता है। मिड ब्रेन में सेरेब्रल पेडंकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है। हिंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। ये होता है फोर ब्रेन, इसमें सेरेब्रम हो गया और डायनसेफेलन। ये डायनसेफेलन के ही पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये है मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो सिलेबस में है, जो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा का बना हुआ होता है। सेरिबेलम ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, जबकि सेरेब्रम ये फोर ब्रेन का पार्ट है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस का, और जबकि सेरिब्रम ये हमारे इंटेलिजेंस से, पर्सनैलिटी से, हमारे थिंकिंग पार्ट से बिलोंग करती है। और हमारा ब्रेन एक स्कल के अंदर प्रोटेक्ट होता है, उसके अंदर 3 लेयर होती हैं जिसे मैनिंग्स बोलते हैं, ठीक है, तीनों को बोलते हैं मैनिंग्स, जिसमें आते हैं ड्यूरोमीटर स्कल के नीचे वाली लेयर, फिर पायामीटर सबसे नीचे वाले लेयर, और बीच की बोलते हैं आर्केनोइड, मतलब ड्यूरोमीटर, आर्केनोइड और पायामीटर। और इनके बीच में भी भरा होता है फ्लूइड, ठीक है। ये शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करती है, मतलब अगर कोई फ्रिक्शन होता है ना हमारे ब्रेन टिश्यू और स्कल के बीच में, कोई शॉक होता है, कोई झटका लगता है, तो शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है हमारी ये लेयर है, ड्यूरोमीटर, आर्केनोइड और पायामीटर। इनके बीच में भरा होता है फ्लूइड। जैसे क्विल्ट होता है ना कुशन, उस पर अगर हम कुछ चोट मारते हैं, नीचे हमने मार लिया, हमने हाथ रख लिया, पैर रख लिया, ऊपर कुशन रख दिया और फिर उसके ऊपर से मार रहे हैं, तो चोट लगेगी क्या? बहुत कम लगेगी, है ना। तो इसी तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं ड्यूरोमीटर, आर्केनोइड और पायामीटर। 3 ब्रेन पार्ट, 4 ब्रेन के ओल्फैक्टरी लोब हमने देखे, ये क्लब से भी स्ट्रक्चर होती है और इन्फीरियर साइड होती है सेरेब्रम के। फिर सेरेब्रम
सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और लगभग 80% बनाता है वॉल्यूम का। और सेरेब्रम 2 हेमिस्फीयर के मिलकर बने होते हैं, दोनों को जोड़ता है, उसको कहते हैं कार्पस कैलोसम। इसका काम होता है टच, विजन, हियरिंग, स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग, फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। ये होते हैं दोनों हेमिस्फीयर और ये होता है कार्पस कैलोसम जो दोनों हेमिस्फीयर को ज्वाइंट करके रखता है। ये है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो डायनसेफेलन का फ्लोर बनाते हैं उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस, और इसी के नीचे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। जो फ्रंटल लोब है उसका काम होता है इंटेलिजेंस का, पैराइटल लोब कंट्रोल ऑफ पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टेस्ट, टेम्पोरल लोब सेंटर ऑफ स्मेल, हियरिंग, ऑडियो विजुअल मेमोरी एंड सम कंपोनेंट ऑफ स्पीच। जो ओसिपिटल लोब होता है ये पोस्टीरियर साइड ऑफ सेरेब्रम होता है, उसका काम होता है लाइट को सेंस करना। डायनसेफेलन के भी 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमा और हाइपोथैलेमस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस जो डायनसेफेलन का फ्लोर बनाता है, और इसका काम होता है टेम्परेचर को सेंस करना, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, फैटिग, स्वेटिंग, इमोशन और रिएक्शन। इसे भूख और प्यास का केंद्र बोलते हैं। हाइपोथैलेमस का भूख और प्यास, हाइपो से हंगर याद रख सकते हैं, एच है ना, और थैलेमा टी से टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन आता है भूख और प्यास के सेंटर कौन सा है, मतलब हंगर एंड थ्रस्ट के जो सेंटर होते हैं कहाँ सिचुएटेड होते हैं, वो होते हैं हाइपोथैलेमस में। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू।